26/11 मुंबई अटैक, 60 घंटे की गोलीबारी, 166 लोगों की मौत। पूरी मुंबई में डर और दुख का माहौल था। इंडिया की सिक्योरिटी फेलियर एक बार फिर सामने आया। इंडिया के इतिहास में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला किया गया था। 26 नवंबर 2008 को इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा था। उसी रात पाकिस्तान से 10 आतंकवादी समुद्री रास्ते से मुंबई तक पहुंच चुके थे। इनका बस एक ही टारगेट था, लोगों को मारना और जितना हो सके उतने लोगों को मारना। Most terrorist attacks last second. Indian city of Mumbai endured 4 days of terror at the hands of 10 gunmen. यहाँ से ये चारों आतंकी 4 ग्रुप में बढ़ गए और 4 टैक्सी पकड़कर अपने अपने टारगेट की तरफ निकल लिए। आतंकवादियों ने चारों टैक्सी में बम भी प्लांट किया था, जिसमें वो सवार होकर अपने टारगेट की तरफ गए थे। बाद में वो बम ब्लास्ट भी हुए थे। 2 आतंकवादी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और बिना रुके गन फायर करते रहे, जिसमें 54 लोगों की जान चली गई। 20 नवंबर की वो रात एक ऐसी रात थी जिसमें एक खबर पूरी नहीं होती थी आतंकवादी हमले के बारे में कि दूसरी खबर आ जाती थी। मुंबई पर लगातार एक के बाद एक आतंकी हमला किया गया। सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हमला, साउथ मुंबई के लियोपोल्ड कैफे पर हमला, ज्यूस सेंटर, निर्मन हाउस पे हमला, ओबराय और ताज होटल पर हमला। इन हमलों के बाद एक बात तो साफ हो चुकी थी कि हमला कोई आम हमला नहीं था। इसे पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। लगातार 60 घंटों तक आतंकवादियों और इंडियन फोर्सेस के बीच में संघर्ष चलता रहा। हमले के बाद में हमले की जिम्मेदारी एक अननोन ग्रुप ने ली, जिसने अपना नाम मुजाहिदीन हैदराबाद लिखकर बताया। जिस ईमेल के द्वारा हमले की जिम्मेदारी ली गई थी, उसके डिवाइस को ट्रैक करने पे पता चला कि ये ईमेल पाकिस्तान से किसी कंप्यूटर के द्वारा भेजा गया था। जिस तरीके से आतंकवादियों ने लग्जरी होटल पर हमला किया था, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी मारे गए थे और उसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये हमला इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप अल-कायदा के द्वारा किया गया है। लेकिन जब 10 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी को अरेस्ट किया गया, जिसका नाम अजमल अमीर कसाब बताया गया, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ बातें साफ होने लगी। शुरुआती जांच में ही पता चल चुका था कि वो पाकिस्तान के पंजाब राज्य का रहने वाला था, जिसे इस हमले के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 10 के 10 आतंकवादियों को लश्कर-ए-तैयबा के कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी। लश्कर-ए-तैयबा एक पाकिस्तानी बेस्ड आतंकी संगठन है, जिसे 2005 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने और 2001 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने आतंकी संगठन घोषित किया था। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब लश्कर-ए-तैयबा के द्वारा मुंबई को निशाना बनाया गया था। 1993 में टोटल 13 सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, उसमें इसी ग्रुप का नाम सामने आया था। 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में भी लश्कर-ए-तैयबा का हाथ बताया गया। मतलब लगातार लश्कर-ए-तैयबा मुंबई को टारगेट बनाता रहा। और 2008 में एक बार फिर से ऐसा हुआ। इन हमलों के बाद एक बात तो साफ होती है कि सिक्योरिटी सिस्टम को लगातार ठीक नहीं किया गया और पिछले कई हमलों के बावजूद इसे हल्के में लिया गया, जिसके बाद 2008 की ये घटना सामने आई।